नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे टेली में लेजर एंड ग्रुप क्या होते हैं और कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर में आता है उसको डिटेल में हम जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि लेजर क्या होते हैं। देखिए, लेजर का मतलब होता है अकाउंट या खाता जिसमें कि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट होता है तो उस बैंक अकाउंट में क्या होता है, आपके और बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सब कुछ आपको बैंक स्टेटमेंट में दिख जाते हैं। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में भी क्या होते हैं, जो अकाउंट होते हैं जैसे कि कैश का अकाउंट है तो उस कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो उस अकाउंट में आ जाते हैं। राम का अकाउंट है तो राम को यदि आपने माल बेचा है तो वो भी उसके अकाउंट में आएगा। आपने पेमेंट लिया है तो वो भी उस अकाउंट में आ जाएगा। तो सभी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स जिसका वो जो लेजर है उससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स एक ही जगह पर आ जाते हैं, वो होता है लेजर। अब बात करते हैं कि ग्रुप क्या होते हैं। तो देखिए, लेज़र को भी इतने अब लेज़र तो अगर हम बनाएँगे तो हमारी कंपनी में आप देखेंगे कितने ही लेज़र होते हैं। हमारे बहुत सारे डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, क्या असेट्स भी अलग-अलग तरह की होती है, तो ऐसे तो लाइन लग जाएगी। तो उन सबको फिर हम क्या कर देते हैं, उनका क्लासिफ़िकेशन कर देते हैं, उनको अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमारे डेटर्स हो गए, कैश है, बैंक है, ये सब हमारी करंट असेट्स है, तो इनको एक करंट असेट्स ग्रुप के अंडर में हम इनको रख देते हैं। तो ऐसे ही हम क्या होता है कि करंट असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स है, कैपिटल है, लोन्स है, इन सब के अलग-अलग ग्रुप हमको हम बना लेते हैं। जैसे मैं अब आपको बताती हूँ, गेटवे ऑफ टेली में आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम आते हैं, हम ग्रुप्स पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेली में बाय डिफ़ॉल्ट 28 ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं। तो अब देखिए, जब भी आप कोई लेज़र बनाएँगे तो अब उनका क्लासिफ़िकेशन तो हमको करना ही, तो उसको किस ग्रुप में ले जाना ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इसको किस ग्रुप में ले जाएँ, वो मैं डिटेल में आज आपको बताऊँगी। तो अब यहाँ पे जो ये 28 ग्रुप्स दिख रहे हैं ना, ये सब टेली में बाय डिफ़ॉल्ट आपको ग्रुप मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप होते हैं। जैसे आप करंट असेट्स में आ रहे हैं, तो करंट असेट्स ग्रुप हो गया। फिर बैंक अकाउंट्स में आएँगे तो वो उसका क्या हो गया? सब ग्रुप हो गया। ठीक है? जैसे डिपॉज़िट्स है, तो डिपॉज़िट्स भी उसका क्या हो गया? सब ग्रुप। जैसे कि अगर आपने एसबीआई का अकाउंट है, एचडीएफसी का अकाउंट है, तो एसबीआई का अकाउंट किसमें जाएगा? बैंक अकाउंट्स में। फिर बैंक अकाउंट्स किसमें जाता है? करंट असेट्स में। तो ये ग्रुप और सब ग्रुप रहते हैं। जैसे कि हम जाते हैं क्रिएट पे जाते हैं, कोई सा भी आप लेजर क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने किया, मान लीजिए कि एसबीआई का अकाउंट मुझे बनाना है, तो अभी किसके अंडर में आएगा? ये बैंक अकाउंट के अंडर में आएगा। तो ये बैंक अकाउंट हमने सिलेक्ट कर लिया। तो अब ये बैंक अकाउंट में तो आया, लेकिन ये बैंक अकाउंट किस में जाएगा? करंट असेट्स से। उसका मतलब करंट असेट्स मेन ग्रुप हो गया, सब ग्रुप हो गया बैंक अकाउंट्स, और फिर उसके अंदर आपका लेजर हो गया एसबीआई का अकाउंट। तो उसके अंदर कितने आ जाएंगे? जितने भी आपके बैंक के लेजर हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि ये तो हमने लेजर बना रहे हैं। अगर आपको ये 28 ग्रुप के अलावा भी कोई ग्रुप क्रिएट करना हो, जैसे हम चाहते हैं कि नहीं हम सब ग्रुप और क्रिएट करें, तो आप यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें, इंटर करें। तो अब यहाँ पर आप उस ग्रुप का नाम दे सकते हैं। जैसे मुझे देना है कि नहीं, मुझे सिटी वाइज अकाउंट अलग अलग रखने हैं, मतलब बैंक अकाउंट्स में तो रखना है, बट उसमें भी मुझे क्लासिफिकेशन करना है कि नहीं, रतलाम के अकाउंट्स अलग है, इंदौर के अकाउंट्स अलग है। ऐसे हमको अलग अलग अगर आपको रखना है तो हम यहाँ पे उस ग्रुप का नाम दे देंगे। फिर आपको बाद में ये किसके अंडर में लेना, तो बैंक अकाउंट्स में। तो मतलब आपको ग्रुप तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इस ग्रुप के अंदर सब ग्रुप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये तो मैंने बताया कि आप कैसे लेजर और ग्रुप आपको क्रिएट करने होते हैं। अब क्वेश्चन जो है, मेन क्वेश्चन यही आता है कि आखिर कौन से ग्रुप में, कौन से लेजर को कौन से ग्रुप में हम ले जाएं। तो चलिए अब वो सीखते हैं हम। ब्रांच डिवीजन, यदि हमारी कंपनी में ब्रांच है, डिवीजन है, तो उनके साथ भी ट्रांजेक्शन्स के लिए हमने लेजर ओपन किए होंगे, वो सभी लेजर ब्रांच डिवीजन में आ जाते हैं। कैपिटल अकाउंट, यदि प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटरशिप, प्रोपराइटर का कैपिटल, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, कंपनी है तो शेयर कैपिटल अकाउंट इसमें आ जाते हैं। प्रोपराइटरशिप केस में ड्राइंग अकाउंट भी इसी में आता है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस में देखिए मतलब होता है कि हमने हमारे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। किसी भी पर्पज से आपने यदि रिजर्व बनाए हैं तो वो सारे रिजर्व इसी में आते हैं, जैसे जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, शेयर प्रीमियम। करंट असेट्स, करंट असेट्स मतलब ऐसी असेट्स जो कि 1 साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मतलब शॉर्ट टर्म असेट्स जो होती है वो सब इसमें करंट असेट्स में आती है। जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस है, अक्रूड इनकम है, एडवांस टू सप्लायर है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, रिसीवेबल कमीशन,
बैंक अकाउंट मतलब जितने भी बैंक अकाउंट है सब आ जाते हैं इसके अंडर में। कैश इन हैंड मतलब कैश का अकाउंट तो आता ही है। पेटी कैश भी अगर आपके यहाँ मेंटेन होता है तो वो अकाउंट भी यहीं पर आएगा। डिपॉजिट असेट्स, असेट्स मतलब हमने किसी को डिपॉजिट दिया है, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिपॉजिट है, रेंट, टेलीफोन डिपॉजिट, तो सब इसमें आ जाते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स, असेट्स से मतलब हमने किसी को भी लोन या एडवांस दिया है, चाहे हमने स्टाफ को एडवांस दिया हो, वेंडर को एडवांस दिया हो, लोन दिया हो, किसी को अपने फ्रेंड्स को लोन दिया है, या सिस्टर कंसर्न को एडवांस दिया हो, तो सभी तरह के लोन और एडवांस जो कि हमने दिए हैं वो असेट्स इसमें आ जाते हैं। सन्डी डेटर्स मतलब कि हमने जो उधार में माल बेचा है तो उन कस्टमर के अकाउंट जो है उसमें आते हैं। स्टॉक इन हैंड जितना भी चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, फिनिश गुड्स का, सभी स्टॉक इसमें आ जाते हैं, स्टॉक इन हैंड ग्रुप में आ जाते हैं। करंट लाइबिलिटी भी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो होती है, जो कि हमको एक साल में पे करनी होती है, जैसे कि सैलरी पेबल है, बोनस पेबल, ऑडिट फी पेबल, जीएसटी पेबल, टीडीएस है, ग्रेजुटी पेबल, ये सब किस में चले जाते हैं, करंट लाइबिलिटी में। ड्यूटी एंड टैक्सेस में वो सभी अकाउंट आते हैं जिसमें कि हमको गवर्नमेंट को ड्यूटी या टैक्सेस का पेमेंट करना होता है, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस के सभी अकाउंट इसमें आ जाते हैं, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, टीडीएस पेबल है, प्रोफेशनल टैक्स है। तो ये सभी जितने भी ड्यूटी और टैक्सेस के अकाउंट इसमें आते हैं, एक बात का आप ध्यान रखिएगा, टीडीएस पेबल हमने यदि टीडीएस डिडक्ट किया है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गवर्नमेंट को पे करें, तो वो ड्यूटी एंड टैक्सेस मिलेंगे। लेकिन हमारा टीडीएस यदि किसी ने कर दिया है तो वो तो हमारी असेट्स है और उसको हम किस में लेंगे, करंट असेट्स में। प्रोविजन, यदि आपने किसी भी चीज का एक्सपेंसेस का प्रोविजन बनाया, मतलब हमने एक एस्टिमेटेड बेसिस पे प्रोविजन बनाया कि इतना एक्सपेंसेस होगा, जैसे इनकम टैक्स का प्रोविजन हम बनाते हैं, तो वो सब प्रोविजंस में आ जाते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब जिनको कि जिनसे हमने उधार में माल खरीदा है तो उनका, उन सभी सप्लायर वेंडर के अकाउंट इसमें आ जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि किसी भी परचेस जो होती है उसके से रिलेटेड, जैसे हमने माल परचेस किया तो उस परचेस के साथ अगर फ्रेट है, वेजेस है, इंपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, जो डायरेक्ट उस परचेस से जुड़े हुए हैं, तो वो सभी एक्सपेंसेस किस में चले जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। और ये किस में आता है, पीएनडल में। डायरेक्ट इनकम मतलब कि हमारी डायरेक्ट इनकम हो रही है, जैसे कि हम कमीशन का काम करते हैं तो कमीशन हमको डायरेक्ट इनकम है हमारी। अगर आप फ्रेट कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हैं तो फ्रेट चार्जेस इनकम है। आप डिस्काउंट आपको मिलता है, इंटरेस्ट की इनकम, मतलब जो आपका डायरेक्ट इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो कि आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उससे आपको इनकम हो रही है, तो वो डायरेक्ट इनकम है। अब डायरेक्ट फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स का मतलब ऐसी असेट्स जो कि एक साल से ज़्यादा अवधि के लिए चलती है, जो कि लॉन्ग टर्म असेट्स जो होती है वो फिक्स्ड असेट्स होती है, जैसे फर्नीचर है, कंप्यूटर, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, व्हीकल, सब किस में आ जाते हैं, फिक्स्ड असेट्स में। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत वो सभी इनकम, जैसे कि मैंने बताया डायरेक्ट इनकम में क्या, जो हमारा मेन सोर्स है इनकम का, उससे इनकम होती है। और इनडायरेक्ट इनकम मतलब मेन सोर्स नहीं, हमारी साइड की इनकम होती है, जैसे कि हमको रेंट मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, बैड डेट्स का रिकवर हो गया, या और भी कोई मिसलिनियस इनकम हो जाती, तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कि ऐसे एक्सपेंसेस जी, अब सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बैंक चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, लीगल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, जैसे ऑडिट फी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो सभी एक्सपेंसेस किस में आ जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इन्वेस्टमेंट, हमने यदि कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वो किस में जाता है, इन्वेस्टमेंट ग्रुप में, ये कहाँ जाते हैं, असेट साइड में। जैसे कि हमने कहीं किसी कंपनी की इक्विटी शेयर्स लिए हैं, म्यूचुअल फंड लिए हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाएं, बॉन्ड से, पीपीएफ अकाउंट है, ये सब किस में आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। लोन्स लाइबिलिटी, लोन्स लाइबिलिटी मतलब कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो कि हमने लोन लिए हैं, जो हमारी लाइबिलिटी है, जिनका हमको पेमेंट करना होता है, जैसे बैंक लोन, टर्म लोन, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर, मतलब हमने क्या करा, हमारे पार्टनर से, हमारे शेयर होल्डर से, हमारे डायरेक्टर से हमने लोन ले लिया, रिलेटिव से लोन लिया, तो सब लोन्स लाइबिलिटी में हम आ सकते हैं।
बैंक ओडी अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट होते हैं, बैंक के जितने भी आपके ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, वो कैश सीसी लिमिट के अकाउंट है, सब किस में आ जाते हैं, ओडी अकाउंट में आ जाते हैं। सिक्योर्ड लोन मतलब कि ऐसे लोन होते हैं जिनका कि हमने कोई सिक्योरिटी दी है, जैसे कि कार लोन है, तो हमने क्या किया है कि अगर हम लोन का पेमेंट नहीं करेंगे तो कार हमारी ले जाएंगे, तो हमने उसकी सिक्योरिटी दी है। तो अगर आपने अपनी असेट्स की सिक्योरिटी किसी लोन को ली है और बैंक के पास वो असेट्स की सिक्योरिटी आपने दी है, तो वो सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत वो लोन जो है सिक्योर्ड लोन में आते हैं। अनसिक्योर्ड लोन मतलब जैसे कि जिसके लिए हमने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी है, सिर्फ हमने लोन लिया है और हमको उसका पेमेंट करना होता है, मतलब अगर उसके साथ कोई भी असेट्स हमारी नहीं जुड़ी हुई है तो वो अनसिक्योर्ड लोन में, जैसे हमने अपने फ्रेंड से लोन ले लिया है, बिजनेस लोन है, तो ये सब इसमें आ जाते हैं अनसिक्योर्ड लोन में। मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स, देखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट साइड मतलब आपने देखे हो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिनको कि हम क्या करते हैं धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। किसी को हम 5 साल में राइट ऑफ करते हैं, किसी को 10 साल में। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है टू बी अमोर्टाइज, मतलब जिनको कि हमको 5 साल में जाके हमको उनको राइट ऑफ करना होता, पी&एल में ले जाना होता, धीरे धीरे हम ले जाते हैं, तो उनको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट साइड हम उसको रखते हैं। सेल्स अकाउंट मतलब जिसका हम बिजनेस करते हैं, तो जो गुड्स हम सेल करते हैं तो सभी सेल्स अकाउंट, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक सेल्स हो, एक्सपोर्ट हो, जीएसटी सेल्स हो, लोकल सेल्स हो, इंटर स्टेट केस सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सब इसमें आ जाती हैं। परचेज अकाउंट मतलब जो सेल्स हम करते हैं उसके लिए जो हम परचेज करते हैं वो सभी परचेज अकाउंट में आ जाते हैं। जैसे कि ये क्या हमारे एक्सपेंसेस है, परचेज भी क्या है, एक हमारा एक्सपेंसेस है। रॉ मटेरियल परचेज किया हो, चाहे वो इंटर स्टेट परचेज हो, कैश परचेज हो, सब इसमें आ जाते हैं। सस्पेंस अकाउंट, देखिए सस्पेंस अकाउंट ऐसा अकाउंट है कि कई बार क्या होता है, जैसे कि कोई पेमेंट हमारा बैंक में आया, लेकिन अब हमको पता ही नहीं चल रहा है कि पेमेंट किससे आया है, तो वो फिर हमको कहीं तो अकाउंट्स मैच करने तो पड़ेंगे हमको। तो हम क्या करते हैं, उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, इसी अमाउंट को। ऐसे ही कभी ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस हो जाता है तो उसको भी फिर हम सस्पेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। टेम्परेरी होते हैं, बाद में जाके हमको उसको, जब हमको पता चलता है तो हम उस पर्टिकुलर उस अकाउंट में उस अमाउंट को ले जाते हैं। तो जो भी इस टाइप के जो अकाउंट है जिनका हमको पता नहीं चलता है, तो वो हम सस्पेंस अकाउंट में उसको अमाउंट को रखते हैं। तो ग्रुप और कौन से ग्रुप के अंडर में क्या क्या लेजर होते हैं वो सब आज हमने डिटेल में समझ लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।